अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास दोपहर को होगा। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स, काबीना और कौमी असम्बली के फैसलों पर मशावरत होगी। अहम फैसले किए जाने का इम्कान। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को दी गई दूसरी डेडलाइन भी खत्म। इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक आज अदालत उज़्मा में रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। आइन में लिखा है 90 रोज में इलेक्शन हो, इलेक्शन ना हुए तो वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम, वज़रा और इलेक्शन कमीशन को तलब करे, अदालत उनसे बयानात की वजाहत तलब करे। एतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। स्टेट बैंक ने इलेक्शन के लिए रकम जारी ना की तो आइन खत्म हो जाएगा। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, इमरान खान का दावा। फवाद चौधरी का फंड्स की अदम अदायगी पर वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें, इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। वीडियो लिंक पर अदालतों में पेशी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान एक सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। कोई इस बात को पसंद करे या ना करे अलग बात है। जाती तौर पर समझता हूँ टेक्नोलॉजी का जहाँ हो सके इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खातून जज धमकी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 20,000 के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। समात 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। 8 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेशी के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सके। वकील पीटीआई की दरखास्त, अगर आपने जवाब जमा ना कराया तो हुक्म जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में असद उमर को दोबारा तलब कर लिया। 14 अप्रैल को पीटीआई रहनुमा ने हाजिर होने के बजाय तहरीरी जवाब भिजवा दिया था। FIA ने असद उमर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पार्लियामेंट की अदालती इस्लाहात पर कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना पर पाकिस्तान बार काउंसिल का एतराज। आज यौम सियाह की कॉल दे दी। वकला मामूल के मुताबिक अदालत में पेश। लाहौर बार का यौम सियाह से लाताल्लुकी का ऐलान। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों को एक पेज पर लाने के लिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक। ANP और काफ लीग से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के नून लीग, MQM, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी बातचीत करने के इशारे। अवामी नेशनल पार्टी और MQM के दरमियान राबता। दोनों के दरमियान आज दोपहर 2 बजे मुलाकात तय पा गई। इंतखाबात समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। ANP ने MQM को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दे दी। तुरखम बॉर्डर पर पहाड़ी तोदा गिरने से मुत्तादिद माल बरदार गाड़ियां मलबे तले दब गईं। कई गाड़ियों में आग लग गई। 12 अफराद जख्मी, 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों के इमदादी काम जारी। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। पशीन के बाद नदी नालों में तूफानी आ गई। कलीबाला, हाजीजई में पानी घरों में दाखिल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लैंडस्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए। मरी में बरसात के बाद मौसम खुशगवार। रहीम यार खान के कच्चे में ऑपरेशन के 10वें रोज पुलिस ने कोकानी गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। जराइम पेशा अफराद के मुत्तादिद ठिकाने गिराने के बाद आग लगा दी गई। कराची के इलाके शाहराह नूरजहां से डकैती के दौरान सरकारी एहलकार को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। अवामी कॉलोनी से 3 रुकनी खवातीन का चोर गिरोह पकड़ा गया। पेशावर में ईद उल फित्र के मौके पर दफा 144 नाफिज। खिलौना पिस्तौल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। चांद रात पर हवाई फायरिंग भी ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। रमजान की 27वीं शब पर मस्जिद अक्सा में बड़ा इज्तिमा। मस्जिदुल हराम के अतराफ की सड़कें नमाजियों से भर गईं। मस्जिद नबवी में भी इज्तिमा मुनक्किद हुआ। मुस्लिम ममालिक के इस्तेहकाम, खुशहाली और इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सऊदी अरब में ईद उल फित्र हफ्ते को होने का इम्कान। पेशावर में ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ डिजाइन की दीदा जेब वेस्ट कोट तवज्जो का मरकज बन गए। 400 से लेकर 4,000 रुपए तक की वेस्ट कोट मार्केट में दस्तियाब है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान का हैट्रिक करने का ख्वाब चकनाचूर। मेहमान टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। इफ्तिखार अहमद की धुआंधार इनिंग्स भी रायगां चली गई। चौथा मैच 20 अप्रैल को पिंडी में खेला जाएगा। और खौफनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म दी बोगीमैन की झलकियां जारी कर दी गईं।